अस्सलाम जी, मेरा नाम डॉक्टर फुरकान आरिफ। आई एम द ओनर ऑफ अलियान वेट्स एंड अलियान वेट्स फाउंडेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट हैं स्कूल के, ये हमारे पास लेके आए हुए हैं स्ट्रे एनिमल के रिलेटेड। तो वो हम लोग क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो के अंदर आंसर करेंगे। जी शूट। Okay, the first question is how often do you encounter stray dogs in your practice and what kind of health issues do you typically present with? स्ट्रे डॉग्स बेसिकली तो हमारे पास रेगुलर बेसिस पे आते हैं। डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिफरेंट केसेस हैं। हमारे पास 3 सेटअप हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में। लाहौर में ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद। पर स्ट्रे डॉग में मोस्ट ऑफ टाइम जो आपको कंप्लेंट देखने को मिलती है वो ये होती है कि एनिमल की टांग टूटी हुई है, उसको कोई ज़ख्म लगा हुआ है या उसको कोई पंक्चर वूंड हुआ हुआ है। ऐसे एनिमल मोस्ट ऑफ टाइम एनिमल अगर खाना पीना छोड़ रहे हैं, बीमार हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, इस तरह के जो पेट्स आते हैं इस कंप्लेंट के साथ। पर अगर कोई स्ट्रे डॉग आपके क्लिनिक पे प्रेजेंट हो रहा है तो वो स्पेशली किसी इंजरी की वजह से या रोड एक्सीडेंट की वजह से आता है, वैसे नहीं आता। ठीक है, have you ever encountered a stray dog while treatment and how did you handle it? इनकाउंटर से मतलब कि Encounter अटैक किया उसने। aggressive stray dog. डेफिनेटली अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पास एक डॉग आया था तो वो बिल्कुल इधर ही 11 4 से हम लोगों ने रेस्क्यू किया था। तो उसमें सिचुएशन ऐसी थी कि वो बिल्कुल बेहोश था। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो उठ के अटैक कर सकता है, बट उसकी गर्दन पे बहुत बुरा वूंड था। तो हमने जब उसको वूंड क्लीन करने की कोशिश की, हमने बेहोश नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी बुरी हालत में था। हम बेहोश करते तो वो एक्सपायर कर जाता। तो उस टाइम जब हमने उसका वूंड क्लीन करने की कोशिश की तो उसने अनएक्सपेक्टेड अटैक किया था और बड़ी मुश्किल से हमारे जो है मतलब हाथ बचे थे, वरना चले जाते। तो इन हाउ डेफिनेटली जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो ह्यूमन के उनको कांटेक्ट की इतनी आदत नहीं होती है, तो वो डेफिनेटली अटैक करते ही करते हैं। बहुत बहुत कम होता है कि अगर आप उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं, पकड़ रहे हैं तो वो आराम से करवा ले। अदरवाइज़ आप उसको मैनिपुलेट करेंगे वो अटैक करेगा। How can veterinary professions, community members work together to create a more sustainable and humane solution to the stray dog problem? स्ट्रे डॉग के लिए ऐसे कोई मैंने ऐसी वेटनरी की कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसा नहीं कर रही है। हम अलियान वेट्स फाउंडेशन है, हम लोग भी सिर्फ उन पेट ओनर्स के लिए कर रहे हैं जो यहाँ तो स्ट्रे डॉग ले आते हैं, या जिन लोगों ने स्ट्रे डॉग अपने घरों गली में खाना डाल देते हैं, वो बीमार हो जाते हैं तो वो आ जाता है। ऐसा मैंने कोई वेट्स की या ऐसी कोई एफर्ट नहीं देखी है जो मेरे नॉलेज में हो सकता हो, बट मेरे नॉलेज में ऐसी कोई एफर्ट नहीं है जो कि स्ट्रे डॉग्स के लिए स्पेशली की जा रही हो। Do you think something could be done, like any idea that you can propose, because आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं स्ट्रे डॉग्स के लिए। सबसे पहले तो हम लोग इस्लामाबाद हमारा हालांकि कैपिटल है और बहुत अच्छी एक मतलब पूरी दुनिया में बड़ा अच्छा है, बट हमारा इस्लामाबाद भी रेबीज़ फ्री नहीं है। हम इस्लामाबाद को ही रेबीज़ फ्री कर सकते हैं और स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको रोड एक्सीडेंट्स कम मिलेंगे, अगर डॉग अटैक करते हैं वो कम होगा, और बीमारी जैसे रेबीज़ है उसके स्प्रेड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है स्ट्रे डॉग्स के लिए। पर मैं And जी what about the costs of neuter, trap, release and vaccinations? Almost एक dog पे कितनी cost आती कॉस्ट है? अगर हम अपनी बात करें अलियान वेट्स के, हम लोग मेल डॉग को न्यूटर करने के 15,000 चार्ज करते हैं। फीमेल डॉग को स्प्रे करने के लिए 20,000 चार्ज करते हैं। ये सर्जरी के चार्ज है। इसके अलावा अगर पोस्ट ऑफ जैसे इकोलर है, मेडिसिन हैं, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होती, वो सेपरेट होती हैं। तो अगर हम बात करें तो मैक्स 15 to 20 जो है मेल पे आती है, 20 to 25 फीमेल पे कॉस्ट आती है। बट अगर हम उसको ये मतलब एक क्लिनिक के एक्सपेंस होते हैं। बट अगर मेडिसिन की बात करें सिर्फ मेडिसिन की तो वो कम होती है, वो इतनी कॉस्ट नहीं होती है। इसमें मेडिसिन भी इंक्लूडेड है, सर्विसेज भी इंक्लूडेड हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। Has any member of your family ever adopted a stray dog or cat? स्ट्रे डॉग और कैट नहीं, हमारे गांव से बिलोंग करते हैं। गांव में हम खाना डालते हैं। स्ट्रे डॉग को रखने का या कैट को रखने का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हमारे गांव में जैसे आते हैं, डॉग आ जाता है, उसको खाना डाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको मारते हैं, खाना डालते हैं और क्या ख्याल रखते हैं। बट अडॉप्ट करने से मुराद ये होता है कि जैसे शहरों में लोग घरों में रख लेते हैं, वैसा हम लोगों ने कभी नहीं किया, ना ही मेरी फैमिली मेम्बर, जहाँ तक मुझे आइडिया ऐसा कुछ नहीं हुआ। What role do you think veterinary clinics can play in addressing the stray dog problem? Like अक्सर ऐसा हुआ है कि many vets have refused to treat a stray. नहीं, उसमें ये होता है कि स्ट्रे डॉग को हम लोग एज ए वेट हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ने इसी चीज़ की एफर्ट स्टार्ट की थी कि अगर कोई स्ट्रे डॉग ले आता है, फॉर एग्जांपल गली से उसको कोई मिला है और वो पे कर सकता है, तो डेफिनेटली उसको पे करना चाहिए। बट अगर कोई ऐसा बंदा जैसे कोई मजदूर है या ऐसा बंदा आपके पास डॉग लेके आ गया और वो उसको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, तो आपको उस टाइम रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। सम टाइम आप उसको ट्रीटमेंट कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा उसकी ट्रीटमेंट में कॉस्ट आ जाती है। अगर आप 1 2 केसेस से पैसे नहीं भी लेंगे तो आपके उसकी प्रैक्टिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। Have you ever observed any cases of abuse of or neglect of stray dogs in your community? कम्युनिटी में ऐसा नहीं। मैंने बच्चों को, जैसे हम लोग बच्चे देखते हैं, बच्चे आप कभी सड़क पे जाएं तो बच्चे गांव में शहरों में लोग बच्चे जो है ना गली में रस्सी डाल के डॉग के खींच रहे होते हैं, उसको दुम से पकड़ के फेंक रहे होते हैं, कभी उठा के इधर, ऐसी चीज़ें डेफिनेटली हम भी
इसी सोसाइटी में रहते हैं, तो ऐसी चीज़ें तो हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स के साथ, जैसे डंकीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने ही हो रही होती हैं। तो कोई ऐसा बंदा नहीं है मेरा ख्याल पाकिस्तान में जिसने ये चीज़ें ऑब्जर्व नहीं की हुई। तो हर बंदे ने ये चीज़ किसी ना किसी स्टेज पे या किसी ना किसी इसमें देखी होती है। And as a vet, do you think that instead of zoos, animal shelters should be established? नहीं, जूस का अपना एक अलग पर्पस होता है। अगर हम Because in Pakistan, the zoonotic animals, as you know, they're not receiving enough veterinary care. जूनोटिक The animals in the zoos. जू उनको में इनफ वेटनरी केयर नहीं मिल रही, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, उनको नहीं, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब कुछ से नहीं जू मिल जो रहा। हैं बेसिकली हमारे बेसिकली जू का कंसेप्ट जो है वो पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है। सफारी पार्क्स होने चाहिए, जू नहीं होने चाहिए। बट जू के अंदर भी एनिमल, हम जू के अंदर डॉग तो नहीं रख सकते ना। पेट, जैसे आप पेट की बात करेंगे, शेल्टर में आप पेटिंग जू बना सकते हैं। कोई बंदा बच्चा है, वो जाना चाहता है डॉग या कैट को पेट करना चाहता है, उसके बाद टाइम स्पेंड करना चाहता है। हर बंदा अपने घर में कैट डॉग नहीं रखता। कैट डॉग हर बंदे को पसंद ज़रूर होती हैं, बट घर में रख नहीं सकता। तो अगर उसके बच्चे खेलना चाह रहे हैं, वो खुद टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो पेटिंग जू होने चाहिए। जैसे अभी कुछ मेरा ख्याल है यहाँ पे E11 में कोई शेल्टर है या आगे कोई डेवलप कर रहे हैं पेटिंग जू। तो उस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, बट जू को रिप्लेस नहीं कर सकते। ये जू का एनिमल, हम पेटिंग जू के अंदर वाइल्ड लाइफ को नहीं रख सकते। ऊपर जू का मकसद बेसिकली ये होता है कि आपने वाइल्ड लाइफ को एक तो ह्यूमंस के पास और उसकी ब्रीडिंग के लिए यूज़ करना होता है। बट जो हमारे कंसेप्ट है जू का कि एक केज है, इतना सा एरिया है, वो ठीक नहीं है। उसके लिए सफारीज़ होनी चाहिए। तो सफारीज़ में ब्रीडिंग करना, एनिमल को प्रिजर्व करना, उनकी जो ब्रीड है उनको बचा के रखना, सफारीज़ का काम है। जू डेफिनेटली उसमें इतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहे। Okay, for the last question, do you think that friendly and vaccinated dogs should be allowed to coexist with humans? डेफिनेटली फ्रेंडली और वैक्सीनेटेड डॉग्स को डेफिनेटली कोएग्जिस्ट करवाना चाहिए। बट एट द एंड ये चीज़ आ जाती है कि जो फ्रेंडली, अगर डॉग मोस्ट ऑफ टाइम स्ट्रे डॉग फ्रेंडली ही होता है अगर आप उसको डंडा नहीं मारेंगे, ठीक है वो। बट उसमें वैक्सीनेटेड ये होता है कि अगर 5-6 डॉग इकट्ठे हैं, कोई फीमेल अकेली जा रही है, कोई बच्चा अकेला जा रहा है, तो वो डेफिनेटली उसको अटैक कर देंगे। वो उनकी इंस्टिंक्ट है, वो उन्होंने करना है। बट उसमें हमें डॉग की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। हर स्ट्रे डॉग को हम वैक्सीनेट नहीं कर सकते। जितनी हमारे E11 में ही इतने डॉग हैं कि सबको वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता। सबसे पहला तो स्टेप तो ये होना चाहिए कि आप डिफरेंट सेक्टर्स को उनको लिमिट करें, उनकी ग्रोथ को स्पे न्यूटर कंफर्म करें, उनको टैग्स लगाएं स्पे न्यूटर करके, दैन वैक्सीनेट करके उनको रिलीज़ करें। और आपको रिकॉर्ड हो कि आपकी सोसाइटी में कौन सा डॉग है। अगर नया आ रहा है तो उसको रिपोर्ट करें और उसको करके छोड़ें। हमारे यहाँ पे अभी जो है डॉग्स हैं और मोस्ट ऑफ टाइम स्पे न्यूटर नहीं है, वो बच्चे दिए जा रहे हैं और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और यही पॉपुलेशन एट द एंड ह्यूमंस की लाइफ, एट द एंड अगर हम ह्यूमन और एनिमल की लाइफ को कंपेयर करें तो ह्यूमन की लाइफ बहरहाल एनिमल की लाइफ से पहले आती है। अगर आप 5 डॉग एक मिलके एक इंसान को मार देते हैं तो वो उन 5 डॉग की लाइफ को कंपनसेट नहीं कर सकता। तो हमें एट द एंड जो डॉग की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करके वैक्सीनेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम उनकी वैक्सीनेट पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रहे और जो पैदा होते हैं हम उनके वैक्सीनेशन करते जा रहे हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। Or what are the most common misconceptions about spaying and neutering? मिसकंसेप्शन ये होती है कि जी गुनाह होता है। मतलब सबसे पहला तो ये आता है कि जी आप उनसे एक इंस्टिंक्ट है वो छीन रहे हैं। बट हम लोग गुनाह से बात करें तो इस्लाम के अंदर भी अगर डिफरेंट जगह पे, जैसे अगर इस्लाम में जो बकरे हैं उनको न्यूटर करना, जैसे खस्सी करना बोलते हैं, वो अलाउड है। वो किसी पर्पज़ के लिए, आप उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं कर रहे हैं। ना ही आपने ऐसी कोई उनकी कोई ऐसी नस्ल है, डायनासोर की नस्ल से वो बिलोंग करते हैं कि आप उसको स्प्रे करवा देंगे तो उनकी नस्ल रुक जाएगी। आपका मकसद उनके साथ बुरा करना नहीं है, अच्छा करना ही है। तो इसमें गुनाह का पहलू अगर देखा जाए तो उसमें कम है मेरी नज़र में। बट इस्लामिक आप फिर भी इस पर फतवा लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जी न्यूटर करवाएंगे तो जानवर की जो लाइफ है वो कम हो जाती है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, वो खेलना कम कर देता है। वैसे जायज़ ये तो पेट्स के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी मिसकंसेप्शन है। और एनिमल मर जाएगा ऐसा नहीं होता। माइनर सर्जरीज होती हैं और इसमें मोस्ट ऑफ टाइम एनिमल एक्सपायर नहीं करते हैं।